नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बीता हुआ कल। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहां मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दूसरी कहानी सुनते हैं, मन का मैल। एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कृदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया। इतने में वृद्ध भिक्षु गर्म हो गए। अरे, तुमने उस महिला को छू लिया। अब मैं तुम्हें बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इस बात का कि इसने युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित्त मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित्त पहले तुम ले लो। मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? विस्मय से उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मानस में उठाकर यहां तक ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी ये है। तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो। इसने तो वहां रखा और भूल भी गया। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए यह 4 उपाय बताता हूं। पहला, हमेशा मन को स्वस्थ रखना। दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। दूसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा, अच्छी संगति में रहना। चौथा, प्रार्थना करना। चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, मौत की दवा। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे।
कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, मां, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहां चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, और हाथ बुद्ध जोड़कर भगवान बोला, ने मुझे आप लोगों के तुम घर यह से पत्थर मुझे दे दो। सरसों मांग कर मैं लाने 1 को लाख रुपए कहा देने है। को तैयार हूं। आप लोग सरसों देने वह की कृपा आदमी करें। जौहरी से पीछा गौतमी छुड़ाकर के जाने ये शब्द लगा। सुनकर एक आदमी झट जौहरी ने से पीछे से घर में आवाज से लगाई, सरसों के दाने ले आया ये और गौतमी बेशकीमती को देने पत्थर है, लगा। अनमोल है। गौतमी ने पूछा, तुम जितने पैसे कहोगे पहले मैं ये दे दूंगा। बताइए कि इस घर में किसी ये की सुनकर मौत वह तो आदमी नहीं हुई? हैरान परेशान हो गया। ये सुनकर वह घर के सीधा लोग बुद्ध के पास आश्चर्य से पहुंचा कहने और लगे, उन्हें पत्थर वापस गौतमी, करते हुए ये तू सारी क्या बात कह रही कही है? सुनाई। यहाँ बुद्ध कितने मुस्कुराकर आदमी बोले, मर चुके हैं, इसका आम कोई वाले ने हिसाब इसकी है? कीमत 10 आम गौतमी, लगाई, आलू वाले ने तो मैं आपके एक घर से बोरी आलू, सरसों न और लूंगी। जौहरी ने बताया गौतमी कि दूसरे घर अनमोल है। गई। सब इस जगह पत्थर उसे के गुण वही जिसने जवाब जितने मिला। समझे, उसने उसकी समझा उतनी कीमत लगाई। शायद सारे नगर में ऐसे ही यही यह बात जीवन हो। है। उसे हर एकदम आदमी ध्यान आया एक कि हीरे बुद्ध के भगवान समान ने है। शायद दुनिया जानबूझकर उसे ही जितना मुझे पहचान सरसों पाती मांगने है, के लिए भेजा उसे है। उतनी महत्ता वह देती शीघ्र है। ही अपने मृत लेकिन पुत्र आदमी को और नगर हीरे के में बाहर एक श्मशान में फर्क ले यह गई। है उसे कि अपने हीरे हाथ को में कोई लेकर बोली, दूसरा तराशता प्रिय है पुत्र, और मैंने आदमी समझा को था खुद शायद तुम अपने ही आप को अकेले मरने तराशना के लिए पड़ता है। पैदा हुए हो, तुम लेकिन भी अब अपने मुझे आप को मालूम तराश हुआ कर कि अपनी मौत चमक सबके बिखेरो। लिए है। तुम्हें भी जो तुम्हारी पैदा कीमत हुआ है बताने वाले उसे मिल ही एक न जाएंगे। एक दिन अवश्य मरना है। दोस्तों, इतना कहकर अपने वीडियो पुत्र देखने को के लिए श्मशान में रख वहां चैनल से को लौट आई। सब्सक्राइब करना ना भूले। लौटकर गौतमी बुद्ध के मिलते पास हैं गई। अगले बुद्ध ने वीडियो में। पूछा, धन्यवाद।